दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फिर से ना एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, नई मॉर्निंग के साथ, नई कोशिश और नई उम्मीद के साथ। तो समय हो रहा है सुबह के लगभग 7:15 के आसपास का, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन में आज बना है आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, और साथ में ना मैं सभी के लिए नाश्ते में भी आज आलू के पराठे ही बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो आलू हैं वो बॉईल कर लिए थे और मसाला वगैरह उनमें मिला लिया है, और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पराठे सेक दिए हैं। और एक साइड मैंने रख दिया है गर्म पानी, क्योंकि ठंडी वाला मौसम है तो गर्म पानी से सभी ही नहाते हैं घर में। तो यहाँ पर बच्चे भी अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। और आजकल क्या है, बच्चों के एग्ज़ाम जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। तो बच्चे आते हैं 2:30 से 3 बजे के आसपास। तो मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया है। जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो बच्चे जो है खाना लेके नहीं जाते थे, क्योंकि बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती थी। तो यहाँ पर मैंने पराठे बना दिए थे, और इधर पानी भी गर्म हो गया है। तो बच्चों को अभी नहलाना भी है। तो बस मैं बच्चों के जो है टिफ़िन भी लगा के रख दूँगी। तो थोड़ा मैंने इनको खुला रख दिया है प्लेट में पराठों को, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो जाएंगे, इसके बाद मैं टिफ़िन लगा दूँगी। और यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर गर्म पानी दे के आ गई थी। तो यहाँ आदर्श नहा रहा है, और दोनों बच्चों को फिर मैंने तैयार कर दिया है, और दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। इसके बाद आज मुझे मसाले वगैरह भी निकालने थे। तो कुछ मसाले जो थे ना, मसाले दानी में जो है ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर नमक था, नमक को भी मैंने भर दिया है डब्बे में। और इसके बाद कुछ और भी मसाले मुझे निकालने हैं, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर है, जीरा पाउडर, जीरा दाना। तो सारे मसालों को मैं निकाल करके मसालेदानी में भर लूँगी। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, पैकेट वाले भी मसाले ले आते हैं ये, और कभी कभी खुले भी ले आते हैं। और मैं वैसे भी ज़्यादा मसाले नहीं मंगाती हूँ, जैसे कि इकट्ठा मंगा लिया 2 महीने के लिए, या फिर ऐसा इकट्ठे ज़्यादा मैं नहीं मंगाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ही मंगा लेती हूँ, फिर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मंगा लेती हूँ। तो स्टोर करके ज़्यादा दिन के लिए कोई भी मसाला मैं नहीं रखती हूँ। और कुछ मसाले जैसे धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर वगैरह वो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। यहाँ पर मसाले मैंने भर लिए हैं, और जो बच गए थे अभी मैंने उनको ऐसे ही पॉलीथीन में ही रख दिया है, बाद में मैं डब्बों में भर के रख दूँगी। तो यहाँ मसाले जो ख़त्म हो गए थे वो मैंने भर लिए हैं, और उनको मैंने साफ़ भी कर दिया था। हाथ की हाथ मैंने जीरा वगैरह और जो साफ़ करने वाले मसाले थे ना, वो मैंने साफ़ करके जब भरे थे मसालदानी में। और इसके बाद इधर मैंने रिफाइंड ऑयल था वो भी डब्बे में निकाल दिया है। और अभी मुझे और भी साफ़ सफाई वाले काम करने हैं। तो यहाँ पर सुबह में क्या होता है, कामों की बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है, क्योंकि आजकल दिन होते हैं बहुत छोटे, और कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता, समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। सुबह से शाम हो जाती है, और कामों का ये सिलसिला है ना, चलता ही रहता है। तो यहाँ पर अभी चीनी वाले डब्बे में भी चीनी थोड़ी ही थी, मैंने सोचा चलो मसाले निकाल ही रही हूँ तो ये भी काम ख़त्म किए दे रही हूँ। और देखिए, जितना काम हो जाए उतना अच्छा ही रहता है, अगर बाद में टाल दिया जाए तो काम फिर हो नहीं पाता। तो यहाँ पर जो डब्बे वगैरह थे वो मैंने अच्छे से लगा दिए थे, और जो मसाले वगैरह हैं वो मैंने भर ही लिए हैं। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो सुबह में एक बार मैंने झाड़ू लगा दी थी सुबह उठ करके, और इसके बाद मैंने किचन को पोंछ दिया था। और अब मैं सारे घर में साफ़ सफाई करूँगी, तो मैं दोबारा से झाड़ू लगा ले रही हूँ। और बच्चों के जाने के बाद फिर मैं दोबारा से ही जो है झाड़ू लगाती हूँ। और जो भी सामान अस्त व्यस्त मुझे दिखाई देता है, जैसे बिस्तर वगैरह हैं और चादर वगैरह, तो उनको भी उठा के रख देती हूँ। तो अब हमारे जो है मॉर्निंग की क्लीनिंग के काम की स्टार्टिंग हो चुकी है। और सुबह में काम ना एकदम बहुत ही फटाफट करना होता है, थोड़ा सा भी अगर आलस कर जाओ तो बस काम की व्यवस्था बिगड़ जाती है, पूरा दिन ही लेट हो जाता है। तो यहाँ फटाफट से ना सारे घर की मैंने साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू लगा ली है, और इसके बाद अभी मुझे पोछा भी लगाना है। और सुबह में काम होते ही ज़्यादा हैं, और सुबह ना जल्दी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल वगैरह जाना है। तो कामों की ये सिलसिला तो भाई देखो चलता ही रहता है। तो बस इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो उधर मैंने जो है झाड़ू और पोछे का जो काम है वो निपटा दिया था। अब मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई, और सबसे ज़्यादा समय हमें किचन में ही लगता है साफ़ करने में। मुझे तो बहुत समय लग जाता है किचन में। और देखिए, बर्तन भी आज आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे बर्तन हो गए। तो सभी का नाश्ता वगैरह हो गया था, चाय वगैरह मैंने बना दी।
पर बर्तन मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं और इधर ये कप थे तो इनको मैंने एक साइड रख दिया था। तब मैंने बर्तन साफ़ किए थे तो एक साइड रख दिया था, तो अब मैंने कप को भी साफ़ कर दिया, यानी सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। और इसके बाद अब मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो इधर मैंने जो टाइल्स है और स्लैब है उसको भी साफ़ कर दिया है। और सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है तो वो लगता है या किचन में ही साफ़ सफाई में, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है हमारा साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गैस को भी साफ़ कर दिया है और सबसे पहले ना मैंने उसे गीले कपड़े से पोंछ लिया था। अच्छे से मैंने टाइल्स वगैरह, गैस वगैरह और जो स्लैब वगैरह है ना अच्छे से क्लीन कर दी हैं और गैस को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और इसके बाद ना मैंने गैस को उठा करके भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि गैस के नीचे भी ना काफ़ी कचरा हो जाता है। और देखिए जब किचन की साफ़ सफाई हो जाती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब किचन का काम मेरा निपट जाता है। एकदम बहुत ज़्यादा मन को तसल्ली मिलती है कि चलिए आधे से ज़्यादा काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने गैस की अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है, पूरी गैस साफ़ हो चुकी है और जो टाइल्स हैं और जो स्लैब वगैरह है वो भी मेरी साफ़ हो चुकी है। तो मैंने पहले गीले कपड़े से गैस को साफ़ किया था और इसके बाद ना फिर मैंने ले लिया एक सूखा कपड़ा और फिर अच्छे से मैंने गैस को पोंछ दिया है। तो यहाँ पर गैस मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी थी, सारी किचन की साफ़ सफाई लगभग हो चुकी है। इसके बाद मैंने जो गैस चूल्हे हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये सफाई मेरे डेली की ही है, लगभग इतना तो मैं डेली ही करती हूँ, जैसे गैस को साफ़ करना, टाइल्स वगैरह और जो गैस चूल्हा वगैरह वो। तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी थी। इसके बाद मैंने कर दिया है सिंक को भी साफ़। तो सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे, अब थी सिंक की बारी। तो इधर सिंक को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और देखिए सिंक की सफाई भी बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से हम किचन को मतलब अपनी गैस को, टाइल्स को, सबको साफ़ करते हैं ना, तो हमें जो है सिंक की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सिंक साफ़ रहेगा तो हमारा किचन भी एकदम क्लीन रहेगा। तो आप देख सकते हैं किचन एकदम साफ़ हो चुकी है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा करके, तो सारे कपड़े ले आई हूँ मैं छत पे। और आजकल क्या है, धूप देखिए ज़्यादा तेज़ नहीं निकल रही थी, हल्की ही धूप निकल रही थी और हवा भी चल रही थी साथ में। तो कपड़े जो है हवा से सूख जाएंगे, तो इसीलिए ना मैं छत पे ले आई हूँ सारे कपड़ों को। तो कपड़े सुखाने के बाद अभी मैं भगवान जी को स्नान वगैरह कराऊंगी और पूजा भी करूंगी। तो सबसे पहले ना मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर जा कर के करूँगी मैं भगवान जी की पूजा। कपड़े सुखा दिए थे मैंने और इसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो अब मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पर जो भगवान जी के मंदिर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है और जो बर्तन वगैरह थे, दीपक वगैरह और भगवान जी के जो भी बर्तन होते हैं जैसे घंटी वगैरह होती है, प्लेट्स वगैरह उधर की, यहाँ पर जो दीपक वगैरह थे भगवान जी की वो मैंने साफ़ कर दिए हैं और जो मंदिर है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसके बाद मैंने भगवान जी को स्नान करा दिया है, ताज़ी ताज़ी पानी ले लिया था मैंने मोटर चला करके। तो यहाँ पूजा वगैरह जो थी वो मेरी हो चुकी है। तो अब समय हो रहा था 1 बजे के आसपास का। तो अब मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो सुबह मैंने पराठे बना लिए थे, सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इधर आलू ले लिए हैं और उनके छिलके निकाल करके मैंने काट लिए हैं। इधर मैंने एक टमाटर ले लिया था, बड़ा टमाटर था ये, तो एक ही लिया था, उसको भी मैंने काट लिया है। और इसके बाद ना आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार। इधर सब्ज़ी बनाऊँगी मैं कुकर में, तो इधर गैस पर रख दिया है मैंने कुकर, इसमें डाल दिया था मैंने ऑयल। और जब तेल गर्म हो गया तो सब्ज़ी में मैंने लगा दिया है तड़का। तो सब्ज़ी मेरी 2 से 3 सीटी में बन के तैयार हो जाएगी। और मैं थोड़ी पतली वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, रसीली सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी में सीटी आएंगी तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो आज बनाऊंगी मैं बाजरे की रोटी और बहुत ही आसान से तरीके से। तो सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई है और इधर मैंने लगा लिया है बाजरे का आटा। तो बाजरे के जो आटे को अच्छे से गूँथ लेना है। तो सबसे पहला तो ध्यान यही रखना है कि आटे को अच्छे से गूँथना है और ज़्यादा देर लगा के भी नहीं रखना है। मतलब जब भी रोटी बनानी है उससे 5 मिनट पहले ही आटे को तैयार करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। और यहाँ पर
देखिए मैंने बना ली है बाजरे की रोटी। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो इस तरह से मैंने लोई ले ली है, उसको थोड़ा सा हथेलियों की सहायता से मैंने बड़ा कर लिया है। इसके बाद चकले पे डाल दिया है मैंने सूखा आटा, बाजरे का सूखा आटा डाल दिया है। और देखिए इस तरह से ना हथेली से थपकी दे देकर इसको बड़ा कर लिया है। और एकदम बहुत ही बढ़िया हमारी पतली रोटी और बड़ी बन के तैयार हो गई है। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी रोटी बनती है। और देखिए सारी रोटी एकदम फूली फूली बनेंगी, इस तरह से हम बनाएंगे। कहीं से ना मोटी होगी ना पतली, और एक जैसी रोटी हमारी बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने बाजरे की रोटी बना ली है। हस्बैंड जी को बहुत पसंद है बाजरे की रोटी, और बाजरे की रोटी में घी लगा कर खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारी बाजरे की गर्मा गर्म रोटी बन के तैयार हो चुकी है। और इनमें लगा दिया है मैंने घी, जो कि इसका स्वाद और दोगुना कर देता है। तो यहाँ पर खाना बन के तैयार हो चुका है। तो खाना सभी का हो चुका था। और इसके बाद मैंने किचन की भी साफ़ सफाई कर दी थी। और फिर मैंने ये ले ली है यहाँ पर हरी मिर्ची। तो मैं बनाऊँगी मिर्ची का अचार। तो मैंने मिर्चियों को अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद इनको टोकरी में भर के रख दिया था, जिससे कि इनका जो पानी है वो निकल जाए। फिर इनको मैं काट लूँगी। तो आजकल क्या है, बाज़ार में अचार वाली मिर्ची आने लगी हैं, तो मैं मिर्ची का अचार बनाऊँगी। तो यहाँ पर सारी मिर्चियों को मैंने काट लिया है, और इसके बाद मैं रख कर के आऊँगी इनको धूप में। तो धूप ज़्यादा तेज़ तो नहीं निकल रही है, लेकिन यह है हल्की फुल्की धूप निकल ही रही थी, तो बस काट लेती हूँ। और इधर ये भी थे, तो कुछ बातें मैं इनसे कर रही थी, ये कुछ पूछ रहे थे, तो उसी के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर मिर्ची मेरी कट चुकी हैं, और इनको मैंने रख दिया है धूप में, और इनको थोड़ी देर सूखने देंगे। तो आज की वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, सी यू।